8 सीटों पर बीजेपी की जीत हो गई है। जी हां, 7 सीटों पर बीजेपी जीत सकती थी। 8वां उम्मीदवार भी बीजेपी ने उतारा था। 10 कुल सीटें थीं और 10 सीटों में जो आंकड़े थे उन हिसाब से 7 बीजेपी को और 3 समाजवादी पार्टी को जा सकती थी, लेकिन बीजेपी ने 8 सीटें जीत ली हैं और समाजवादी पार्टी को सिर्फ 2 सीटें हाथ लगी हैं। बीजेपी ने यानी अपना 8वां उम्मीदवार भी जितवा लिया है। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में 8वां उम्मीदवार भी जितवा लिया है बीजेपी ने, यानी वहां पर भी बीजेपी सेंध लगाने में कामयाब रही है विपक्ष के वोटों पर। वहां पर भी विपक्षी गठबंधन के वोटों पर बीजेपी ने सेंध ऐसी लगाई है कि जो 7 तो जीत ही रहे थे, 8वां भी जीत लिया है। यानी 8वां उम्मीदवार जो बीजेपी ने उतारे थे वो जीत गए हैं और समाजवादी पार्टी के आलोक रंजन हार गए हैं। यूपी में 8 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है और समाजवादी पार्टी सिर्फ 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीतने में कामयाब रही है। अमित सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, क्या आंकड़ा बैठा, क्या हुआ? देखिए, जो 7 वोटर थे, 7 वोटर समाजवादी पार्टी के जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है, उन्हीं की मदद से जो बीजेपी का जो 8वां उम्मीदवार था संजय सेठ, जिसको 8 वोट कम पड़ रहे थे, वो उनकी जीत हुई है। संजय सेठ की जीत हुई है और जो तीसरा उम्मीदवार समाजवादी पार्टी का आलोक रंजन, उनकी हार हुई है। जाहिर तौर पर यह बड़ी हार है समाजवादी पार्टी के लिए, करारा झटका है। अखिलेश यादव कल जाहिर तौर पर लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है, उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं सुबह 11 बजे। जी, तो ये क्रॉस वोटिंग 7 लोगों की जो समाजवादी पार्टी की हुई है, जो सुबह से संकेत मिल रहे थे उसी के हिसाब से सब कुछ हुआ और संजय सेठ को चुनाव में उतारने का मतलब यही था कि बीजेपी आश्वस्त थी कि वो 8वां उम्मीदवार भी जितवा लेगी अपना। जी हाँ, बिल्कुल किशोर, बीजेपी बिल्कुल आश्वस्त थी कि उनका 8वां उम्मीदवार भी जीत जाएगा और यही वजह था कि जो कॉन्फिडेंट था वो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के चेहरे पे दिख रहा था, योगी आदित्यनाथ में दिख रहा था। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ खुद आके विधानसभा सचिवालय में बैठे हुए थे और लगातार जो समाजवादी पार्टी के जो बागी विधायक थे उससे उन्होंने मुलाकात भी की, तो सुबह ही ये क्लियर था, जिन बागी विधायकों ने मुलाकात की क्लियर था, उन्होंने ऑन कैमरा भी कह रहे थे कि अंतरात्मा की आवाज पर उन्होंने एनडीए के उम्मीदवार को वोट किया है। जय श्री राम के नारे भी लगा रहे थे। ये स्पष्ट था कि क्रॉस वोटिंग की वजह से संजय सेठ बीजेपी के 8वां उम्मीदवार भी राज्यसभा सांसद चुन लिए गए हैं। जाहिर तौर पर दिल्ली जाएंगे और शपथ लेंगे। शुक्रिया अमित आपका। तो 8 सीटों पर यूपी की 8 उम्मीदवार जो बीजेपी ने उतारे, 8 उम्मीदवार बीजेपी के जीत गए। यूपी में 8 उम्मीदवार बीजेपी ने उतारे, 8 उम्मीदवार जीत गए। 10 सीटें थीं, 7 और 3 जाती अगर आंकड़े वही रहते जो पार्टियों की अपनी स्ट्रेंथ थी, लेकिन उससे आगे जाकर समाजवादी पार्टी के विधायकों की क्रॉस वोटिंग की वजह से बीजेपी के 8 जीते और समाजवादी पार्टी के